गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। जैसा कि ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, आज इसमें हम इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बता रहे हैं। आउटसाइड और इनसाइड दो तरह के माइक्रोमीटर होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर के साइज में परिवर्तन करके छोटे इनसाइड माइक्रोमीटर का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्नियर कैलिपर के समान एक जबड़ा स्पिंडल में लगाया गया होता है, जो चल जबड़े का कार्य करता है। दूसरा जबड़ा स्लीप में लगाया जाता है। स्लीप पर थिम्बल को घुमाने से स्पिंडल के साथ जबड़ा भी चलता है, जिससे ये कम से कम 5 मिलीमीटर की आंतरिक माप को माप सकें। छोटे मीटरेड इनसाइड माइक्रोमीटर 4 रेंजों में उपलब्ध हैं। जैसे 5 से 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर, 50 से 75 मिलीमीटर, 75 से 100 मिलीमीटर। इसी प्रकार ब्रिटिश प्रणाली माइक्रोमीटर 0.002 इंच या 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक की 4 रेंजों में मिल सकते हैं। इसमें सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? घूमती अवस्था में जॉब को नहीं मापना चाहिए। अगर जॉब कोई मशीनरी चल रही है या रनिंग में है, उस समय हमको जॉब को नहीं मापना चाहिए। इनसाइड माइक्रोमीटर को माप लेते समय बोर्ड के समांतर पकड़ना चाहिए। टेढ़े होने पर माप अधिक मापी जाएगी। अगला नंबर, माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले ही उसकी अधिकतम माप तथा शून्य त्रुटि का पता कर लेना चाहिए। अगला नंबर, गहरी माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर को हैंडल में चूड़ियां सही प्रकार कसकर प्रयोग करना चाहिए। मापक यंत्रों को कभी भी हेड टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए। जो हेड टूल्स होते हैं उनके साथ माइक्रोमीटर यंत्र को नहीं रखना चाहिए। नंबर अगला, प्रयोग करने के उपरांत माइक्रोमीटर को साफ करके हल्का तेल लगाकर इसे डिब्बे में रखना चाहिए, जिससे जंग आदि न लग सके। ये तो छोटा माइक्रोमीटर के बारे में, छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बताया गया। दूसरा होता है बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग जॉब की आंतरिक माप लेने के लिए किया जाता है। इसके स्लीप पर आधा इंच या 10 मिलीमीटर के भाग में निशान लगे होते हैं। अधिक लंबे साइज की माप लेने के लिए इसमें एलार्म रॉड लगाई जा सकती है। एक्सटेंशन रॉड के 3 सेट आते हैं। यह है आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान ही होता है। इसमें
फ्रेम तथा रैचेट नहीं होता है तथा स्लिप के ऊपर थिम्बल नहीं होता है। इसकी अलगतम माप भी माइक्रोमीटर के समान ही होती है। थिम्बल के ऊपर रैचेट के स्थान पर जो रैचेट होता है उसके स्थान पर स्तर एनवेल होता है तथा इस स्पिंडल के दूसरे सिरे के स्थान पर बॉडी रहती है। इस पर आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन बार लगाकर क्लैंप किया जा सकता है। दो इंच से 2.5 इंच तक की माप सीधे माइक्रोमीटर से ली जा सकती है। इससे अधिक माप लेने के लिए एक्सटेंशन रॉड को फिट कर लिया जाता है। मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा 50 से 60 मिलीमीटर की माप बिना किसी एक्सटेंशन रॉड से ले सकते हैं। इसके एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करने पर 50 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक की माप ले सकते हैं। माइक्रोमीटर के साथ में एक हैंडल भी होता है जिससे एक सिरे पर चूड़ियां होती हैं और दूसरे सिरे पर चूड़ियों की सहायता से माइक्रोमीटर को हैंडल में लगाकर जॉब की गहराई दी जा सकती है। अगला नंबर डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर किस प्रकार का होता है, इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में ध्यान दें। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इस माइक्रोमीटर के स्पिंडल का सिरा फ्लैट के स्थान पर शंकु आकार का होता है। दूसरे स्तर एनविल में एक वी ग्रुप होता है जिससे दोनों चूड़ी गहराई में जड़ में बैठ सकें। इसके द्वारा थ्रेड की गहराई या चिप डायमीटर को मापा जा सकता है। मीटर चूड़ियों का पिच व्यास निकालने के लिए एनविल यानी वी तथा स्पिंडल का कोण 60 अंश का तथा वेस्टवर्ड थ्रेड के लिए यही एंगल 55 अंश का होता है। एक प्रकार के एनविल या स्पिंडल के द्वारा 3 या 4 प्रकार के पिच वाले स्क्रू की माप ले सकते हैं। माप लेने से पहले स्पिंडल को एनविल में बने ग्रुप में पूरा बैठा लिया जाता है। थिम्बल पर बना 0 डेटम लाइन पर होना चाहिए। ऐसा होता है तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कोई त्रुटि नहीं होती है, नहीं आती है। लेकिन 0 डेटम लाइन से आगे या पीछे होने पर इसमें त्रुटि हो जाती है या त्रुटि होती है। सी क्लैंप की सहायता से स्लिप को घुमाकर या फिर स्तर एनविल के पीछे लगे स्क्रू की सहायता से 0 त्रुटि को दूर किया जा सकता है।
डेल्ट माइक्रोमीटर। डेल्ट माइक्रोमीटर क्या होता है, इससे क्या कार्य करते हैं, इस संबंध में ध्यान दें। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी ग्रुप की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जो गहराई होती है, जो झिरी होती है, उसको नापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। इसमें थिम्बल को घुमाने पर स्पिंडल आगे को बढ़ता है। इसमें अंतर इतना है कि इसकी बैरल या थिम्बल पर जो ग्रेजुएशन ऊपर से नीचे की ओर होती है, डेप्थ गेज को पूरा ऊपर तक खोलने के बाद स्पिंडल को बेस से मिला दिया जाता है। इससे गहराई मापी जाती है। इसकी रेंज 1 इंच या 25 mm होती है। अधिक गहरे ग्रुप की माप लेने के लिए जो अधिक गहरा ग्रुप होता है, उसकी माप लेने के लिए एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर डेप्थ गेज से अलग अलग साइज की एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करके गहरे ग्रुप की परख की जाती है। इसकी रीडिंग भी माइक्रोमीटर के समान ही ली जाती है। इसके माइक्रोमीटर की अलपतमाप मीट्रिक प्रणाली में 0.01 होती है। माप लेने से पहले डेप्थ माइक्रोमीटर को त्रुटि रहित कर लेना चाहिए, यानी त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी त्रुटि होने पर सी किलम द्वारा बैरल को घुमाकर ठीक कर लेना चाहिए। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो जो सी किलम होती है, तो सी किलम के द्वारा बैरल को घुमाकर उसे सही कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें ड्रिल करनी चाहिए। थिम्बल को घुमाने पर स्पिंडल आगे चलता है। जब थिम्बल को हम जब घुमाएंगे तो स्पिंडल होता है, तभी वो आगे चलेगा। जब यह जॉब की गहराई तक चल चुका होता है तो थिम्बल को और अधिक घुमाने पर माइक्रोमीटर का बेस ऊपर उठने लगता है। जो माइक्रोमीटर का बेस होता है, जब उसे घुमाते जाएंगे तो उसका बेस जो होता है वो ऊपर उठने लगता है। थिम्बल द्वारा गहराई पूरी होने पर स्लेब पर बने मेन स्केल तथा डेटम लाइन से मिलने वाले थिम्बल के निशान की माप लेनी चाहिए। थिम्बल के निशान के अंश को अलपतमाप से गुणा करके थिम्बल के अंशों का मान निकालकर मेन स्केल की माप में जोड़कर थेम्स गेज से माप ज्ञात कर लेते हैं। अगला आता है बर्नियर माइक्रोमीटर। बर्नियर माइक्रोमीटर ये किसका बना होता है, इसका क्या कार्य है, इसे किस तरह से चलाया जाता है, इसके संबंध में ध्यान दें। यह भी एक मीट्रिक माइक्रोमीटर की तरह होता है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी तरह भी यह भी बर्नियर माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर की परिशुद्धता को और अधिक बढ़ाने के लिए बर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है।
वर्नियर माइक्रोमीटर में डेटम लाइन के समांतर स्लिप पर 10 लाइनें अधिक होती हैं। ये 10 लाइनें थिम्बल पर बनी 9 लाइनों के बराबर होती हैं। स्केल की अलगतम माप थिम्बल के एक भाग का मान व वर्नियर के एक भाग के मान के अंतर के बराबर होती है। मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर से 0.001 मिलीमीटर की परिशुद्धता तक माप ले सकते हैं। इसी में और भी अनेक प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं, जैसे डिजिटल माइक्रोमीटर है, ट्यूब माइक्रोमीटर है, हाउ माइक्रोमीटर है, सीट माइक्रोमीटर है, बी एनबल माइक्रोमीटर है, फ्लैश माइक्रोमीटर है, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर है, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर है। ये अनेक जगह अलग अलग कार्य करने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बारे में अगले चैप्टर अगले दिन बताएंगे।